Hello students, in this video lecture we are going to study about the classification of organic compounds, right? Classification of organic compounds. We have studied that organic compounds are those compounds in which carbon and hydrogen are the essential elements. Although other elements like nitrogen, phosphorus, sulfur or halogen or oxygen may be present, right? So now the classification of organic compounds includes two categories. One is open chain organic compounds and second is closed chain organic compounds. देखिए बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरली टू कैटेगरीज हैं. वन इज़ ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकंड इज़ क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि कार्बन एटम्स की जो चेन होगी वो ओपन होगी, मतलब वो स्ट्रेट फॉर्म में होगी. वहाँ पे कोई भी हमारे पास रिंग वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा. साइक्लिक कार्बन एटम्स की चेन नहीं होगी, राइट. ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, राइट. और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. अब देखिए ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. दीज कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल. जो भी यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम्स की जो चेन होती है वो ओपन होती है, राइट. द कार्बन एटम्स में बी आइदर स्ट्रेट चेन, या तो स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांच्ड चेन होगी, राइट. या तो स्ट्रेट चेन होगी या तो ब्रांच्ड चेन होगी, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट. जैसे यहाँ पे ये CH3 है, इसके साथ में CH2 CH2 CH3, ये कार्बन एटम्स की चेन है और ये स्ट्रेट चेन है, राइट. तो ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, राइट. अभी हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात नहीं करेंगे कि इसका नाम क्या है, राइट. जैसे ये भी स्ट्रेट चेन है, कार्बन की जो है स्ट्रेट चेन है, तो इसे हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे. दिस इज़ आल्सो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट. अब देखिए ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है कि कार्बन एटम्स की जो है ब्रांचेस होंगी. जैसे एक चेन तो इस तरीके से है, राइट, और एक ब्रांच ये नीचे के लिए है, तो ये हो गया ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट. देखिए एक ब्रांच इस तरीके से है, ये एक चेन, और एक ब्रांच ऊपर के लिए है और एक ब्रांच नीचे के लिए है. तो दीज आर ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब इससे आगे जो है नेक्स्ट टाइप जो हमने ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कहा, तो ओपन चेन में ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, इस तरह के कंपाउंड्स आ सकते हैं ओपन चेन में या ब्रांच चेन. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स. इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, जो हमने आपको ये कंपाउंड्स बताए, राइट. दिस वन इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं दे आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स, राइट. एलिफेटिक, रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स. सो व्हाट आर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, राइट. closed chain compounds, right, are cyclic compounds, right. These are those compounds which contain one or more closed chain of carbons. कार्बन्स की या तो एक क्लोज्ड चेन होगी या वन से ज़्यादा भी क्लोज्ड चेन हो सकती हैं, या इन क्लोज्ड चेन को हम रिंग्स भी बोल सकते हैं, राइट. रिंग्स भी बोल सकते हैं. तो ये दो तरह के होंगे क्लोज्ड चेन, ठीक है. होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं. होमोसाइक्लिक ऐसे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे विच कंटेन रिंग्स, और वो रिंग्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. और यहाँ पे हम कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कार्बन एटम्स ही होंगे पूरी रिंग के अंदर. जो भी रिंग होगी उसके अंदर सिर्फ कार्बन के ही एटम्स होंगे, राइट. जैसे हमारे पास जो है जैसे ये कार्बन इस तरीके से है, ये कार्बन इस तरीके से है, ये चार कार्बन एटम्स कंबाइन करके एक रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट. इस तरह से. तो ये हो गया होमोसाइक्लिक. जो रिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन कार्बन एटम, इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम. दिस इज़ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट.
अब यहाँ पे वैलेंसी पूरी करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। तो ये जो भी कंपाउंड है दिस इज़ होमोसाइक्लिक, राइट, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। और होमोसाइक्लिक के अंदर भी ये क्या होगा हमारे पास, ए साइक्लिक होगा, ए साइक्लिक सॉरी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, राइट, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक होगा, राइट। देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये इट डिनोट्स द कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है, अगर इस कार्बन के 2 बॉन्ड ये वाले हैं, राइट, तो 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 बॉन्ड ये, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड बन गया एलिसाइक्लिक, है रिंग, ठीक है, जो कार्बन की चेन है वो रिंग के फॉर्म में है, तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए इस तरह के। जैसे ये है इट डिनोट्स द कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, राइट। तो इसे अगर हमने लिखना होगा तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे इस कंपाउंड को हम, जैसे ये कार्बन है, फिर इसके साथ यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे ये कार्बन है, राइट। और हर जगह 2 हाइड्रोजन्स अटैच कर लीजिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स हम अटैच कर लेंगे। अगर हम इन जगहों पे हाइड्रोजन लिख लेंगे, राइट, हाइड्रोजन्स, तो ये जो कंपाउंड बना साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन एटम जो है वो साइकिल के फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास एक तो क्लोज चेन आर्नी कंपाउंड है, क्लोज चेन के अंदर भी होमोसाइक्लिक है, क्योंकि जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है, राइट। तो इसको क्या हम कहेंगे, एलिसाइक्लिक भी कहेंगे इसको हम। इज इट क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे ये जैसे इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये जो एंड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम्स, राइट। जैसे ये कार्बन एटम यहाँ पे होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन इस जगह पे आएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये CH2 हो गया, राइट, फिर यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया और यहाँ पे CH2 आ गया। इस तरीके से ये कंपाउंड होगा, राइट। और एरोमेटिक होगा, दूसरे टाइप क्या होगा इसमें, एरोमेटिक होगा। अब एरोमेटिक में क्या है कि आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगा कंपाउंड में, जैसे दिस इज़ बेंजीन, दिस इज़ बेंजीन। और बेंजीन के साथ जब CH3 ग्रुप अटैच होगा इसको टॉलीन कहते हैं, टॉलीन। रिमेंबर, बेंजीन के साथ जब CHO ग्रुप अटैच हो इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, दिस इज़ बेंजल्डिहाइड, राइट। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स जो हैं दे आर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, राइट। जैसे ये कंपाउंड है इसे हम क्या कहते हैं, नेफ्थलीन कहते हैं, NaPH नेफ्थलीन। तो ये भी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो क्लोज्ड चेन आर्नी कंपाउंड्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अभी होमोसाइक्लिक की बात करें, होमोसाइक्लिक के अंदर भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अगर हमारे पास विदाउट बेंजीन रिंग है साइक्लिक रिंग तो उसको एलिसाइक्लिक बोलेंगे, अगर विद बेंजीन रिंग है, अगर बेंजीन रिंग है उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे, लेकिन है क्या होमोसाइक्लिक, क्योंकि जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना है, हर जगह रिंग देखिए सिर्फ कार्बन एटम है, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक के 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर आपको बेंजीन रिंग मिलेगा। अब नेक्स्ट जो था यहाँ पे ये हेटेरोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक, क्योंकि होमोसाइक्लिक के 2 टाइप हमने बताए, एक बताया आपको एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और दूसरा बताया एरोमेटिक, राइट, एग्जांपल्स बताए हमने आपको, ठीक है। ये दोनों क्या है, होमोसाइक्लिक है, क्योंकि जो कार्बन एटम्स की चेन है वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी होगी, दैट इज कार्बन एटम्स। इज इट क्लियर। अब देखिए बच्चे हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा कि जो रिंग होगी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलके बनी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो रिंग बनी है यहाँ पे कार्बन भी है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है, दिस इज़ हेटेरोसाइक्लिक। ऐसे कंपाउंड्स को हेटेरोसाइक्लिक कहा जाता है जहाँ पे रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा। जैसे ये रिंग जो बनी है कार्बन एटम तो प्रेजेंट है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, राइट। तो इनके नाम हम आपको जो है जब नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे वहाँ पे इनके नाम हम आपको बताएंगे। तो इस तरह के कंपाउंड जो हैं दे आर हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, राइट। और हेटेरोसाइक्लिक भी कौन सी, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन की टाइप है हेटेरोसाइक्लिक।
क्लोज चेन की टाइप है हेटेरोसाइक्लिक, और हेटेरोसाइक्लिक मतलब जो साइक्लिक रिंग बनती है वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। होमोसाइक्लिक में क्या है कि एक ही टाइप के एटम्स हैं। जैसे होमोसाइक्लिक के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स ली हमने, चाहे वो एरोमेटिक ली चाहे एलिसाइक्लिक ली, तो जो रिंग है उसके अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो आई होप कि आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आया, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड आर ऑफ टू टाइप्स, राइट, दैट इज दे आर होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, जो हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स है, ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, राइट। तो ओपन चेन को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। उसके बाद साइक्लिक की बात की हमने, साइक्लिक दो तरह के, होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो तरह के, हेटेरो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और हेटेरोसाइक्लिक कि हमने आपको डेफिनेशन बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।